ऐसे हम लोग काव्य पाठ कर रहे थे, बीच में से एक नेताजी खड़े हो गए, कहने लगे, कवि जी दूसरों के बारे में आपने बहुत कुछ कहा, मेरे बारे में भी कुछ कहिए। मैंने कहा कृपया बैठिए, चाय पीजिए और चुप रहिए। भला मेरी क्या विसात जो आपके बारे में कुछ कहूं, मेरी क्या औकात जो आपके व्यक्तित्व का बोझ सहूं। आपके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाना है, आपके व्यक्तित्व का बोझ सहना उल्टी गंगा बहाना है। आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के खान हैं, आप सकल गुणवान हैं, आप इतने महान हैं कि आपको देखकर पागल कुत्ता भी डर जाए। आपको देखकर पागल कुत्ता भी डर जाए। कोई सर्प भूले से डस ले तो बिन छटपटाए मर जाए। आप जहर भी दे दें तो अमृत लगे, आप जिसे काट ले वो जिंदगी भर न जगे। आप जिसे काट लें वो जिंदगी भर न जगे। आप दिन के उजाले में सत्य अहिंसा की कसमें खाते हैं और रात होते ही विस्की के गिलास में हड्डियां गलाते हैं। आप दिन के उजाले में सत्य अहिंसा की कसमें खाते हैं, रात होते ही विस्की के गिलास में हड्डियां गलाते हैं। आप इंसान होकर भी इंसानों से भेद करते हैं। आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आप इंसान होकर भी इंसानों से भेद करते हैं, फिर भी आप न सिख हैं, न ईसाई हैं, न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं। आप इस अनाथ देश के भगवान हैं, इसीलिए तो आप महान हैं। आप इस अनाथ देश के भगवान हैं, इसीलिए तो अनाथ हैं। याद कीजिए, आपकी श्रेणी में कभी हमारे जाकिर हुसैन, पटेल, गांधी जैसे लोग आते थे, वतन की आबरू के लिए दाव पे अपनी गर्दनें लगाते थे। और एक आप हैं कि सरेआम उनके सपनों की होलिका जला रहे हैं। उन्होंने देश बचाया था, आप बेचकर देश को ही खा रहे हैं। आप बेचकर देश को ही खा रहे हैं। आप बेचकर देश को ही। हमारे चंचल जी भी कह रहे हैं कि बढ़िया है। नेताओं की बात जब सुनते हैं तो इनको बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बार फजीहत ने मुझसे पूछा कि मिथिलेश जी बताओ, आदमी और कुत्ता में क्या अंतर होता है। मैंने कहा पहले झगड़ू भैया से पूछ लो, कहा कि झगड़ू भैया को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा जो अपना प्रश्न दोहरा, कहा कि आदमी और कुत्ते में क्या अंतर होता है। मैंने कहा कि आदमी मेरी तरह होता है और कुत्ता तुम्हारी तरह वफादार होता है। बहुत अच्छी बात है। हमारे से तो पूछना बेकार था, क्योंकि इनको ना आदमी समझ में आते हैं ना कुत्ता समझ में आते हैं। झगड़ू भैया की बात चल रही है अभी सब। नहीं, आपकी बात कर रहे थे कि झगड़ू भैया से तो पूछना बेकार है। सच्ची बात, एक बार इंटरव्यू में गए, फजीहत भी था, पहले इनका इंटरव्यू हुआ हमारे झगड़ू भैया का, बाद में फजीहत का था। आते ही पूछा फजीहत ने, भैया अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्या 3 ही सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं। क्या कि इस देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। कहा कि क्या बताया आपने। कहा कि मैंने बताया डॉक्टर मनमोहन सिंह। कहा दूसरा प्रश्न, कहा कि पृथ्वी के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि मैंने तो बतला दिया, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, कुछ लोग कहते हैं गोल है, खोज अभी जारी है। कहा कि तीसरा सवाल, कहा कि इस देश को कब आज़ादी मिली। कहा कि मैंने तो बतला दिया कि 1857 में संघर्ष शुरू हुआ था, 1947 में जाके सफलता मिली। तीनों प्रश्न, तीनों उत्तर हमारा फजीहत याद कर लिया और गया अंदर ही। एक पर्यवेक्षक ने इन्हें देख के पूछा, आपका नाम। सीना तान के फजीहत बोला, डॉक्टर मनमोहन सिंह। दूसरा पर्यवेक्षक इनकी तरफ देखा, कहा भाई साहब आपकी बुद्धि तो ठीक है ना। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं चपटी है, कुछ लोग कहते हैं गोल है, खोज अभी जारी है। तीसरा पर्यवेक्षक देखा कि भाई साहब आपकी बुद्धि के बारे में तो हमें पता चल गया, ये बताइए आपका जन्म कब हुआ था।
मैंने कहा कि भाई साहब मेरी बात समझ गए हो तो जोरदार तालियों के साथ समझ गए। बड़े समझदार होता है। अभी हमारे चंचल जी कह रहे थे, देश की बातें कर रहे थे। ये सत्य है कि हंसी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। ये भी सत्य है कि हंसी जिंदगी में अमृत का काम करती है। लेकिन ये भी परम सत्य है मेरे सज्जनों कि रोती हुई आंख से पलकों पे हंसी नहीं सजाई जा सकती है। इस देश में जब खतरा हो तो हंसी की बातें ठीक उस तरह लगती है जैसे कि गर्म तवे पे कोई पानी की बूंदें गिरा रहा हो, फूलों के पांव पे जैसे कोई कांटा चुभा रहा हो, उस तरह हंसी की बातें लगती हैं। अभी देश की बातें हमारे चंचल जी कर रहे थे, पाकिस्तान और वगैरह वगैरह की बातें कर रहे थे। यहाँ से हास्य बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि साहस, संघर्ष और देश प्रेम भावना जो ये वक्त का तकाजा है। और मैं कवियों की तरफ से काव्य पाठ आपके बीच पढ़ रहा हूँ। अगर आपके हिंदुस्तान, आपके हृदय में कहीं भी अपना देश हो, कहीं भी हिंदुस्तान धड़क रहा हो, तो मेरी पंक्तियों के साथ अपनी धड़कन को मिलाएं, अपनी धड़कन की आवाज को मिलाएं। अगर मेरी बात सत्य आपको महसूस हो तो जोरदार तालियों का समर्थन मैं इस काव्य मंच के लिए मैं मांगता हूँ कि साहस, संघर्ष और देश प्रेम भावना जो दिल में जगाए वो कहानी हमें चाहिए। साहस, संघर्ष और देश प्रेम भावना जो दिल में जगाए वो कहानी हमें चाहिए। सीने में तूफान हो, दहकता अंगार हो, आंखों में भी हयादार पानी हमें चाहिए। चुपके से दुश्मनों की हवा भी न आ सके, सरहदों की ऐसी निगरानी हमें चाहिए। देके बलिदान जो बचाए शान देश की, अब ऐसा जवान और जवानी हमें चाहिए। अब ऐसा जवान और जवानी हमें चाहिए। मैं दूसरों के दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही खामोश रहे यदि हम लोग तो मरघट देश का हर धाम बन जाएगा। जो पिछली कार्यवाहियां हुई उसको नजर में रखते हुए मेरी पंक्तियां आप सुने कि ऐसे ही खामोश रहे यदि हम लोग तो मरघट देश का हर धाम बन जाएगा। अब भी शर्म नहीं आई अपनी सुरक्षा पे, तो आतंकियों का डर सरेआम बन जाएगा। ऐसे ही धमाके होते यदि रहे देश में तो दुश्मनों का हर एक काम बन जाएगा। अपनी कायरता पे यदि हम चेते नहीं तो देखना ये देश फिर गुलाम बन जाएगा। तो देखना ये देश फिर गुलाम बन जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान की बातें कर रहे थे, कुछ दो छंद मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। हम संधियों की बातें करते हैं, अपने सबूत अमेरिका और चीन और वगैरह वगैरह देश को दिखला रहे हैं। हाँ भाई साहब, अच्छा, मैं आपको भी प्रणाम कर रहा हूं। हम तो लोग तो धृष्टता कर ही रहे हैं, आप भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता था, उससे पहले मैं उन शहीदों को, अभी दिन में एक शहीद पत्नी यहाँ उपस्थित थी। चांद तारों से जगमग गगन है मेरा, खुशबुओं से मुअत्तर चमन है मेरा, जिनके दम से है रोशन वतन साथियों, उन शहीदों को अर्पित नमन है मेरा, उन शहीदों को अर्पित नमन है मेरा। और जो ये समस्याएं हैं, मेरा ये मानना है कि अगर शहीदों के सपनों को साकार कर लिया जाए तो स्वतः ये समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। कि हंसते हंसते दुखों की नदी पार कर ले। सरिता चाचा है यहाँ पे? अच्छा, मैं क्षमा चाहूंगा। हंसते हंसते दुखों की नदी पार कर ले, उजड़े गुलशन को पल भर में गुलजार कर ले। हंसते हंसते दुखों की नदी पार कर ले, उजड़े गुलशन को पल भर में गुलजार कर ले। जर्रा जर्रा वतन का चमकने लगेगा, हम शहीदों के सपने जो साकार कर ले, हम शहीदों के सपने जो साकार कर ले। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था, लोग कह रहे थे सबूत, अब हम सबूत दिखा रहे हैं, हमारा पांव जल रहा है और हम महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सबूत दिखा रहे हैं कि मेरा पांव जला हुआ है। और यही से बात मैं कहना चाह रहा हूं
कि धोखेबाज कुटिल जो आदमी है वह कभी, धोखेबाज कुटिल जो आदमी है वह कभी अपनी जघन्य वारदातों से न मानेगा। धोखेबाज कुटिल जो आदमी है वह कभी अपनी जघन्य वारदातों से न मानेगा। भाईचारा तोड़ने की जिद पे अड़ा है जो संधियों के कच्चे कागजातों से न मानेगा। भाईचारा तोड़ने की जिद पे अड़ा है जो संधियों के कच्चे कागजातों से न मानेगा। घृणा द्वेष नफरत जिसके हृदय में हो वह कभी प्यार की सौगातों से न मानेगा। आप चाहे कोई भी उपाय कर लीजिए, लातों का जो भूत है वह बातों से न मानेगा। लातों का जो भूत है वह बातों से न मानेगा। और मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की बातें चल रही थी, पाकिस्तान के बारे में मेरी बात को ही हमारे चंचल जी ने बात कही और मैं अपनी बात कह रहा हूं। ऐ मेरे देश के नौजवानों, इधर जो आप बैठे हुए हैं, अगर आपको अपने देश से प्यार है तो मेरी पंक्तियां सुनिए, और आपको अपने देश से प्यार नहीं है तो मैं चाहूंगा कम से कम खामोशी के साथ ही इस कवि सम्मेलन का आनंद ले आओ। मैं कह रहा था कि राहों में जो कंटक बबूल उगने लगे, राहों में जो कंटक बबूल उगने लगे, चुन चुन जड़ से उन्हें उखाड़ दीजिए। राहों में जो कंटक बबूल उगने लगे, चुन चुन जड़ से उन्हें उखाड़ दीजिए। धीरवान वीरवान बनकर देश की मुश्किलों को धूल की तरह झाड़ दीजिए। आंख जो दिखाए माता भारती की आबरू पे, शेरों की तरह उसका सीना फाड़ दीजिए। बातें हुई बहुत, अब कार्रवाई करके पूरे पाकिस्तान में तिरंगा गाड़ दीजिए। पूरे पाकिस्तान में तिरंगा गाड़ दीजिए। पूरे पाकिस्तान में तिरंगा गाड़ दीजिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब विश्व के कई देश एक हो सकते हैं तो क्या हमारा पाकिस्तान और भारत एक नहीं हो सकता है? तमाम समस्याओं का हल ये एकीकरण है। और अंत में एक रचना आपके बीच पढ़ रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर वो समस्या पहले ही हल हो चुकी होती तो शायद इतनी जो समस्याएं हम झेल रहे हैं, हमारा देश झेल रहा है, वो समस्या हम नहीं झेलते। और वो समस्या कश्मीर की समस्या है। ये रचना मिथिलेश गहमेरी के लिए प्रार्थना की तरह है। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब मैं ये रचना पढ़ूं तो कम से कम आप जिस तरह प्रार्थना में हम लोग बैठते हैं उस तरह मेरी प्रार्थना में आप सब शामिल हों। रक्षाबंधन का त्योहार है। एक सिपाही जा रहा है, रास्ते में मुसलमान बहना से मुलाकात होती है। वो पूछती है, भैया आप कहाँ जा रहे हो? वो बतलाता है कि सरहद पे लड़ाई छिड़ी हुई है। आंचल फाड़ती है, दुपट्टा फाड़ती है और बांधती है। कहती, भैया तुम्हें उस आजादी की कसम है जिसे पाने में देश ने करोड़ों कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उससे पहले मेरा ये मानना है कि बंटवारे का दर्द आज दोनों देशों के दिल में पल रहा है। अगर दोनों देश के बीच से सियासत को हटा दिया जाए तो ये दर्द साफ नजर आता है मेरे बंधुओं। यहीं से मेरी पंक्तियां शुरू हो रही है कि देश की सीमा कभी दिलों का करती ना बंटवारा है। हिंद है मेरे जिगर का टुकड़ा, पाक भी जहां से प्यारा है। देश की सीमा कभी दिलों का करती ना बंटवारा है। हिंद मेरे जिगर का टुकड़ा, पाक भिजा से प्यारा है। जहन में तेरे गूंज रहा क्यों कश्मीर का नारा है। कहते क्यों नहीं शान से भैया हिंदुस्तान हमारा है। कहते क्यों नहीं शान से भैया हिंदुस्तान हमारा है। अब तक माँ के दूध में देखो निर्गत जहर धतूरा है। प्यार की छाती लहू लुहान है, खून में डूबा छुरा है। तुम कहते हो कश्मीर तक पाक का हिस्सा पूरा है। हम कहते हैं पाक बिना ये हिंदुस्तान अधूरा है। हम कहते हैं पाक बिना ये हिंदुस्तान अधूरा है। और यहाँ से पंक्तियां शुरू होती हैं कि मेरे भैया तुम्हें भाई बहन के प्यार की कसम, मेरे भैया तुम्हें राखी के एक एक तार की कसम, मेरे भैया तुम्हें चंदन सरी की धूल की कसम, मेरे भैया तुम्हें जुड़े हुए सिंदूर की कसम, तुम्हें वसुधा के गौरव मान और सम्मान की कसम, तुम्हें बगिया के लाखों खिली मुस्कान की कसम, वतन पे लुट गए हंस के जो उनकी जान की कसम, तुम्हें भारत के बेटों के अमर बलिदान की कसम कि मुंहतोड़ बैरी का तुम्हें जवाब देना है। तुम्हें दुश्मन से
एक एक कतरे का हिसाब लेना है। उठाए आंख जो मापे सबक उनको सिखाना है। मेरे हनुमान अब फिर से तुझे लंका जलाना है। मेरे हनुमान अब फिर से तुम्हें लंका जलाना है। कसम तुमको कि माँ के दूध का सम्मान रख लेना। शहीदों के लहू की है शपथ अरमान रख लेना। कटाना भी पड़े तो सर तो माँ की आन रख लेना। लगाकर जान की बाजी वतन की शान रख लेना। भले तुमसे कोई मांगे मगर तदबीर मत देना। कभी तुम दुश्मनों के आगे रख शमशीर मत देना। वतन के वास्ते कुर्बान हो जाना भले भैया, मगर दुश्मन को जीते जी कभी कश्मीर मत देना। मगर दुश्मन को जीते जी कभी कश्मीर मत देना। अगर दिल्ली है दिल वतन का तो कश्मीर धड़कन है। अगर दिल्ली है दिल वतन का तो कश्मीर धड़कन है। निछावर जान है इस पे करोड़ों स्वर्ग अर्पण है। कहो दुश्मन से मेरे हिंद की तकदीर मत मांगे। ये मेरी जान ले ले पर कोई कश्मीर मत मांगे। ये मेरी जान ले ले पर कोई कश्मीर मत मांगे। ये मेरी जान ले ले। और कुछ लोगों ने उस गजल की पंक्तियों के लिए आदेश दिया था। कुछ पंक्तियां रख रहा हूं कि कभी भी आईने को टूटने का डर नहीं होता जहां वालों के हाथों में अगर पत्थर नहीं होता। कभी भी आईने को टूटने का डर नहीं होता जहां वालों के हाथों में अगर पत्थर नहीं होता। अगर तुम घर से निकलो तो बुजुर्गों की दुआ ले लो। मेरे भाई कोई भी हादसा कहकर नहीं होता। अगर तुम घर से निकलो तो बुजुर्गों की दुआ ले लो। मेरे भाई कोई भी हादसा कहकर नहीं होता। खुशी के वास्ते उस घर का हर कोना तरसता है कि जिस घर में कभी माँ बाप का आदर नहीं होता। खुशी के वास्ते उस घर का हर कोना तरसता है कि जिस घर में कभी माँ बाप का आदर नहीं होता। बना लो मोम का शीशे का चाहे संगमरमर का, मोहब्बत के बिना कोई मुकम्मल घर नहीं होता। बना लो मोम का शीशे का चाहे संगमरमर का, मोहब्बत के बिना कोई मुकम्मल घर नहीं होता। हमारे रहनुमाओं को वतन की फिक्र जो रहती कोई हमला फिर अपने देश के ऊपर नहीं होता। हमारे रहनुमाओं को वतन की फिक्र जो रहती कोई हमला फिर अपने देश के ऊपर नहीं होता। और इस डाइस से दुनिया के तमाम फिरका परस्तों के नाम एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि लगाने आग निकले हो मगर इतना समझ लेना कोई मजहब हो वह इंसान से बढ़कर नहीं होता। लगाने आग निकले हो मगर इतना समझ लेना कोई मजहब हो वह इंसान से बढ़कर नहीं होता। हुनर देवत्व का व्यक्तित्व में होना जरूरी है। महज विषपान करने से कोई शंकर नहीं होता। महज हुनर देवत्व का व्यक्तित्व में होना जरूरी है। महज विषपान करने से कोई शंकर नहीं होता। सभी के सामने यूं सर झुकाया मत करो मिथिलेश। चमकने वाला हर पत्थर यहाँ गौहर नहीं होता। चमकने वाला हर पत्थर यहाँ गौहर नहीं होता। बना लो मोम का शीशे का चाहे संगमरमर का, मोहब्बत के बिना कोई मुकम्मल घर नहीं होता। मोहब्बत के बिना कोई मुकम्मल घर।